लिंक बोलूं शेयर करने के लिए? लास्ट क्लास के आगे हम लोग चलते हैं लीनियर इक्वेशंस में। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि नंबर लाइन बहुत बड़ी गाइड है आपके लिए। इस नंबर लाइन में अगर यहाँ मैंने ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, लेफ्ट तो आप लोग बताइए अगर आ गए हों। बच्चों दिख रहे हैं आप? अगर मैं मेरी वॉइस से और ऑडियो वीडियो दोनों आपको ठीक से विजिबल है तो हम नेक्स्ट क्लास पिछली क्लास के आगे ले चलते हैं और कम शब्दों में अपनी बात समझाते हैं। तो देखिए, वेरी गुड, आगे हैं काफ़ी लोग। तो अब आप देखिए, मैं सिर्फ एक डायग्राम, यानी पिछली बात याद आ जाए तो अच्छा है। जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं भी अटेंड की, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आने वाली है, ठीक है। और अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 3 लाइंस आपको ड्रॉ करके दिखा दी है, ठीक। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तीनों में कोई खास बात नहीं है। ये नंबर सिस्टम है और सबसे ऊपर एक लाइन चलो और डाल दे रहा हूँ। आपको मन में रखना है यहाँ 0 होता है, एक जगह नेगेटिव, एक जगह पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं आपके कमेंट्स भी देखता रहूँ। देखिए, तो एक साइड में यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया है, इसके बगल में यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो एक तरफ नंबर्स पॉजिटिव है, एक तरफ नंबर्स नेगेटिव हैं। आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़े ही होते हैं। बीच में 0 आ रहा है तो एक कॉमन सेंस बना लिया हमने। हमको इस बुक में जो लिखा है उसको लिखना सीखना है और अपनी बात को कहना सीखना है, ठीक है। एक तो आपको एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि ज़बरदस्ती के रूल्स नहीं पढ़ने, छोटी सी बात सीखनी और जो कुछ लिखा है उसको बोलना, लिखना, पढ़ना सब कुछ सीखना है। तो एक सीधी लाइन मैंने खींच दी। राइट में जो नंबर्स होते हैं पॉजिटिव है, अगर बीच में 0 है तो लेफ्ट में नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। हमने कॉमन सेंस बना लिया कि जो राइट में होगा वो बड़ा होगा, जो लेफ्ट में होगा वो छोटा होगा, और ये दोनों एक ही जगह पे दिखा दिए। तो अगर मैं तीनों के कंडीशंस लिखूं तो इस वाले नंबर सिस्टम में ए बी के राइट में है, इसका मतलब मुझे क्या लिखना चाहिए? ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। तो आप लिख लीजिए ए इज बिगर, छोटा लिख रहा हूं थोड़ा सा मैं, ए इज बिगर देन बी, ठीक है। ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। इस केस में क्या है? इस केस में ए एंड बी आर एट सेम प्लेस, ए इज इक्वल टू बी,
इस केस में क्या है, b इज ग्रेटर देन a। ठीक, तो जो राइट में है वो बड़ा है। दूसरा तरीका क्या है, जो लेफ्ट में है वो छोटा है। तो यही पे एक और बात कह सकते हैं कि अगर b a से बड़ा है तो a b से छोटा है। तो ये छोटे और बड़े के साइन धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। इस केस में अगर a b से बड़ा है तो दूसरा मतलब क्या हो गया, b a से छोटा है। तो यहाँ दो बातें हो सकती हैं बड़े और छोटे में, लेकिन जब बराबर हो तो दो बातें नहीं होंगी, एक ही बात होगी। इतना ही लास्ट टाइम हमने आपको पढ़ाया। ठीक है सर, इट इज नॉट क्लियरली विजिबल। अच्छा जी, अच्छा क्या विजिबल नहीं हो रहा, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही, कुछ बताइए। अभी भी नहीं आ रहा? बच्चों अभी भी नहीं आ रहा? ठीक है सर, इट इज विजिबल। चलिए ठीक है। तो ये आपके सामने हमने पुरानी क्लास का एक रिवीजन डाल दिया। कुछ नहीं करना है, पिछली बार ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई थी, इस बार बहुत कम में अपना हमने काम चला लिया। ठीक है, बहुत कम में अपनी बात कहने की कोशिश की हमने। यस, आप नोट कर लें, अगर नोट करना है तो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, पिछली बार भी बोला तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि जिन बच्चों को कोई क्वेश्चन पूछना हो वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप पिक्चर्स भी भेज सकते हैं पूछने के लिए। मेरे लिए थोड़ा सा उनको आंसर करना आसान हो जाता है। ठीक है, मिटा दे रहा हूँ मैं। तो मैंने लास्ट टाइम भी कह दिया था, फिर कह रहा हूँ कि इतना जान लेने पे टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद पढ़ने को तो कुछ नहीं है, बट मैं आपके सामने कुछ एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर देता हूँ, आपको करा देता हूँ, जिससे थोड़ा सा आपको और समझ आ जाए बेहतर कि जो हम बोल रहे हैं उसको यूज़ कैसे करना है, लिखना कैसे है। तो सबसे पहले एक छोटा सा प्रेजेंटेशन ही है, उसको सीख लिया जाए। वो है आर्टिकल नंबर्स 4.2। जिनके पास बुक नहीं है थोड़ा दिक्कत आ सकती है, तो इस आर्टिकल नंबर 4.2, ये जो बुक मैंने शेयर की थी आपसे, इसका 4.2 है जो लिखा है। मैं बता देता हूँ क्या है कि इस 4.2 में तो कुछ चीज़ें लिखना सिखाई उन्होंने और दो नए नाम लिए हैं। एक है रिप्लेसमेंट सेट, और दूसरा हो जाता है रिप्लेसमेंट सेट, और उसके बाद दूसरा है सॉल्यूशन सेट। सेट का मतलब आप समझते हैं कि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, उनको सेट यानी ब्रैकेट में लिखने का एक तरीका है। अब मैं एक एग्जांपल पढ़ देता हूं, या जो उन्होंने एग्जांपल लिखा उसी को मैं लिख देता हूं। तो इन्होंने एक कर्ली ब्रैकेट बनाया है। फर्स्ट एग्जांपल है कर्ली ब्रैकेट बनाया। पहले आप इस कर्ली ब्रैकेट का मतलब समझिए। इस कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है कि जितने नंबर्स लिखे गए बस उतने ही हो सकते हैं, इसके ज़्यादा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे लिखे गए। इसका मतलब है जो रिप्लेसमेंट सेट है वो आपसे कह रहा है कि आप चिंता मत करो, मेरे पास 10 नंबर्स हैं। लेकिन जो रिक्वायरमेंट आ रही है, आपको क्वेश्चन दिया गया है 4.2 में, एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन दिया गया है कि टेल मी ऑल दोज थिंग्स विच हैव x लेस देन 4। आपसे किसी ने कहा कि देखो आपके पास एक सेट है, मुझे तो सिर्फ वो वाले नाम बता दो जो 4 से छोटे हैं। तो ये पहचानना पड़ेगा कि ये लेस देन का साइन है, x लेस देन 4, यानी x यहाँ पे ये जो रिप्लेसमेंट सेट है इसी को x बोल रहे हैं। तो ये रिप्लेसमेंट कह रहे हैं, जो सोल्यूशन सेट है तो x इसी का नाम है। हमको वो नंबर सेलेक्ट करने हैं जो 4 तो नहीं है लेकिन 4 से छोटे हैं। तो 4 से छोटे कौन कौन से हो गए, 1 2 3, और सिर्फ 3 लोग हैं। तो 1 2 3 और तीनों को कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया।
अब यहाँ पे बोलना सीखना बहुत ज़रूरी है। क्या हमने कहा कि 4 से छोटी तो पूरी दुनिया हो सकती है। 4 से छोटा 3.99 भी है, 3.85 भी है, 3.5 भी है, 2.9 भी है, -3 भी है, -7 भी है। तो ये कह रहा है कि आपको 4 से छोटे नंबर सोचने, सेलेक्ट करने। सोचने अलग चीज़ है, सेलेक्ट करने अलग चीज़ है। तो इसने कहा सोचना तो 4 से छोटा है आपको, लेकिन सेलेक्ट इससे करना है जो आपको दिया गया है। तो सिलेक्शन के लिए हमारे पास सिर्फ इंटीजर्स हैं, हमको इंटीजर्स में से सोचना, वो भी 1 से 10 तक। तो रिजल्ट हो गया 1 2 3। सेकंड वाले में हमारे पास जो सेट दिया गया है वो क्या है? -1 0 +1 2 5 और 8। इनमें 4 से छोटे कौन लोग हैं? ये हैं 4 से छोटे, जो 4 के लेफ्ट में। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट हो जाएगा -1 0 1 और 2। तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन समझ आ गया कि क्वेश्चन में कहा गया वो सेट ढूंढ के बताओ जो 4 से छोटे हों। जो 4 से छोटे हैं वो बताइए हमको। तो आपने कहा अच्छा 4 से छोटे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इनमें से वो सेलेक्ट करें जो 4 से छोटे हों। तो 4 से छोटे ये 3 लोग सेलेक्ट कर दिए, दिखा दिया। इसमें सेलेक्ट कर लिया और बता दिया। अब उसके बाद एक दिया है -5, 10। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, -5, 10। हमारे पास 2 ही लोग हैं, एक है -5 और दूसरा है 10। तो नंबर लाइन हमेशा दिमाग में चलनी चाहिए आपके। ये 0 होता है, यहाँ 10, यहाँ -5। 4 कहाँ पड़ेगा? 4 यहाँ कहीं पड़ेगा। तो 4 से छोटा कौन है? 4 से छोटा 10 तो है नहीं, 4 से छोटा -5 है। तो 4 से छोटा नंबर कौन सा है? -5। हमने सेलेक्ट कर लिया -5, यही आंसर हो। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन में? 5 6 7 8 9 10, यानी जो अगला पार्ट है क्वेश्चन का उसमें थोड़ी परेशानी है। क्या परेशानी है? कि वो कह रहे हैं 4 से छोटा नंबर बताओ, और जो नंबर्स हमको दिए हैं चुनने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, उसमें कोई 4 से छोटा है ही नहीं। तो आप ये नहीं लिखेंगे कोई नहीं है, आप उसको तरीका बताया गया है कि उसको लिखने का मतलब होता है 5, यानी वो नल सेट है। नल मतलब जिसमें कोई मेंबर नहीं मिला लेकिन है वो सेट है। अगर वो सेट तो सेट को सेट की तरह लिखा जाएगा। तो 5 लिख करके हम छोड़ देंगे। यानी हमसे कहा गया, ये 4th पार्ट है आपका, कि जो सेट है वो 5 6 7 8 9 और 10। इनमें 4 से छोटा ढूंढ के बताओ। तो 4 से छोटा तो कोई मिला ही नहीं, तो क्या लिख दिया हमने? 5, कोई भी नहीं। ठीक है, समझ आ रहा? तो नीचे उन्होंने एक नोट लगा रखा है कि नोट दैट सॉल्यूशन सेट डिपेंड्स अपॉन द रिप्लेसमेंट सेट। जाहिर सी बात है कि भाई आपको कुछ नई चीज़ चाहिए लेकिन मिलेगी पुराने को बदल करके, तो पुराना जो बदलने के लिए दिया गया जो उसमें होगा वही मिल पाएगा आपको। अपनी मर्जी से नहीं सोच सकते हम। ठीक है, तो ये हो गया आपका पिछली क्लास का एक थोड़ा सा प्रैक्टिस। और अब आज हम प्रैक्टिस करके बाकी चीज़ें सिखाते हैं। और 100 बातों की एक बात, ये कहावत बोली जाती, 100 बातों की एक बात, यानी आपकी बुक में क्या क्या लिखा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हम वो सब सिखा देंगे आपको या आप सब सीख जाएंगे, लेकिन मेरी एक बात माननी पड़ेगी। 100 बातों की एक बात क्या है? 100 बातों की एक बात सिर्फ ये नंबर लाइन आपके जहन में होनी चाहिए कि इस नंबर लाइन में यहाँ 0 होता है, यहाँ प्लस होते हैं, यहाँ माइनस होते हैं, ये लोग बड़े होते हैं, इधर साइड बिगर होती है और ये साइड क्या होती है? स्मॉलर। इतनी जानकारी से अपना सारा काम हो जाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ठीक, सॉल्विंग लीनियर इन इक्वेशंस, आर्टिकल नंबर 4.3 पे आ चुके हैं हम लोग। सॉल्विंग लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, हेडिंग का मतलब समझते हैं। सॉल्विंग लीनियर इन इक्वेशंस, अभी भी जो क्वेश्चन हमने किया था वो सॉल्व ही किया था हमने। तो लीनियर इन इक्वेशंस, लीनियर मतलब केवल एक जानकारी आपको ढूंढनी है, यानी जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें सिर्फ x होगा एक बार, x और y दोनों नहीं होंगे, केवल x होगा और x की पावर यानी x का एक ही सोल्यूशन आएगा। x का सोल्यूशन यूनिक होगा। यूनिक का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक रिजल्ट मिलेगा, वन रिजल्ट मिलेगा। तो पहले हेडिंग का मतलब समझ लिया हमने, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन हमको सॉल्व करनी है। ठीक है, अब
इस लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो जिन चीज़ों का ख्याल करना है जरा उनको सीख लेते हैं। जैसे, और हम इसको लिखाएंगे बाद में, आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम सीधा सीधा पहले आपको एग्जाम्पल से सिखाएंगे और उसी का कमेंट आपके साथ में बता देंगे। लास्ट टाइम आपसे एक मिस्टेक करवाई थी, मुझे अच्छे से याद है, और उसी पे लेक्चर कंप्लीट भी किया था, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं याद। तो जैसे मान लो कि पहला काम जो हमको करना है वो क्या करना है कि इन्होंने एक मेथड लिखा, देख लीजिए 4.3.2, ठीक, 4.3.2 आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। पहला लिखा है कि सिंप्लीफाई बोथ साइड्स बाय रिमूविंग ग्रुप सिंबल्स एंड कलेक्टिंग लाइक टर्म्स। मतलब कि अगर आपके पास ग्रुपिंग वाले सिंबल्स आ रहे हैं तो उनको अलग कर लीजिए, एक जैसी चीज़ें एक जगह कर लीजिए, यानी x को एक तरफ कर लीजिए, बाकी सबको दूसरी तरफ कर लीजिए। दूसरा, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो वो भी पहले कर लीजिए। फिर आगे जितने जितने जगह पे x हो उन सबको एक जगह पे ले आना है। जो राइट से लेफ्ट में आएगा वो माइनस हो जाएगा, जो लेफ्ट से राइट में जाएगा वो भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो 2x है तो 2x को 2 से डिवाइड कर दो, x बच जाएगा, ठीक। तो अब हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपकी बात को जो रूल्स हैं उनको सिखाते हैं। तो चलो, पहला ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स दिए हैं तो मैं जानबूझ के एग्जांपल सारे छोड़ दे रहा हूँ और आपको ले जा रहा हूँ सीधी सीधी एक्सरसाइज पे, ठीक है, जिससे एग्जांपल्स आप खुद प्रैक्टिस करें और हम एक्सरसाइज के थ्रू कुछ बातें सीख पाएँ और आपका दिमाग भी चलेगा अगर आपके पास अनसॉल्व चीज़ें हैं। पहला सवाल, एक्सरसाइज 4 का पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये मेरे पास जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4, ठीक है। अब एक्सरसाइज 4 का पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, सॉल्व 3x माइनस 11 लेस देन 3, 3x माइनस 11 लेस देन 3, इसको सॉल्व करना है। एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। एक तो इसको सॉल्व करना है, पहली बात, ये ब्रैकेट बना दे रहा हूं मैं, इसको सॉल्व करना है। दूसरा, जो सोल्यूशन आएगा उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तीसरा, दो चीज़ें हैं, एक तो हमें इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, ये तो हमने अपना नियम ही बना लिया कि हम तो बिना नंबर लाइन के सोचेंगे ही नहीं। और दूसरा ये है कि x का जो रिप्लेसमेंट सेट है, x बिलोंग किसको करता है, x बिलोंग्स टू 1 2 1 2 और आगे 3 लेकर के कहां तक, 1 2 3 से ले जा करके और 10 तक। क्या मतलब है इन सारी बातों का, हम लोग सीखते हैं। तो देखिए कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो 3x माइनस 11 लेस देन 3, तो दोबारा लिखता हूं मैं कि 3x माइनस 11 लेस देन 3। एक बात, हमको x कैलकुलेट करना है तो 11 हमें नहीं रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 11 को ऐड कर देंगे। तो 3x माइनस 11 प्लस 11 लेस देन 3 प्लस 11। अब ये चीज़ जो है सोचने वाली है कि दोनों तरफ अगर एक ही नंबर में ऐड कर देता हूँ, सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ, तो ये जो साइन है इसकी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं फ़र्क पड़ता है। सीखते हैं सारे बच्चे ध्यान से। मान लो ये एक नंबर है, दूसरा नंबर ये है, ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है। इसमें 11 ऐड करने का क्या मतलब है, इसमें 11 ऐड करने का मतलब है कि इसको यहाँ से उठा के 11 आगे ले गए, इसको 11 आगे ले गए, तो वही 11 आपने इसमें भी ऐड किया है, तो इसको भी कितना आगे ले गए, इसको भी 11 आगे ले गए। तो जितना ये आगे गया उतना ही ये आगे गया, तो जो नंबर लाइन है उसमें इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस पहले था वही डिफरेंस आज भी रहेगा। इसका मतलब आप पहला रूल लिख सकते हैं, पहला रूल लिख लीजिए कि एडिशन ऑफ अ नंबर ऑन बोथ साइड्स, एडिशन ऑफ अ नंबर ऑन बोथ द साइड्स कीप्स एडिशन ऑन बोथ साइड्स keeps inequality the same।
यानी इनइक्वालिटी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये साइन जैसा था बिल्कुल अभी भी वैसा ही है। तो 3x माइनस 11 प्लस 11 लेस देन 3 प्लस 11। तो अब क्या बचा हमारे पास, आपको दिख रहा है नीचे थोड़ा सा, इसके नीचे, तो इसके नीचे मैं नहीं लिखता हूँ। अब थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी बात को ले आते हैं कि ये जो लिखा था इसको उठा के यहाँ ले आ रहे हैं, कि ये ले आ रहे हैं यहाँ पे। तो 3x माइनस 11 प्लस 11 लेस देन 3 प्लस 11। तो खुद देख लो, माइनस 11 प्लस 11 क्या हो जाएगा, माइनस 11 प्लस 11 कट जाएगा, 0 बचेगा। और 11 प्लस 13 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये 14 हो गया और यहाँ माइनस 11 प्लस 11 कट करके 0 हो गया। उसको हमने साफ कर दिया, मिटा दिया, और ये इनइक्वालिटी एज इट इज है, पहली बात। अब दूसरा, हमें 3x रिक्वायर्ड नहीं है, हमको x रिक्वायर्ड है। तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया। तो 3x डिवाइडेड बाई 3, 14 डिवाइडेड बाई 3, हमने इस साइन को अभी भी बरकरार रखा है, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो x लेस देन कितना आ गया, x लेस देन आ गया 14/3। लिख लीजिए, आप आंसर लिख लीजिए, x लेस देन 14/3, x लेस देन 14/3। एक रूल और आ गया कि सेम नंबर से दोनों तरफ डिवाइड किया हमने, सेम नंबर से दोनों तरफ डिवाइड किया तो भी इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं किया गया। ये वाला स्टेटमेंट गड़बड़ है, ठीक है। तो देखो कैसे सही करके लिखते हैं, तो लिख लीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई अ पॉजिटिव नंबर। ये रूल्स लिखाए गए हैं तुम्हारे में, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई अ पॉजिटिव नंबर कीप्स इनइक्वालिटी द सेम। अब तुम्हें इसको सीखने का एक आसान तरीका बताता हूं मैं। ये जो मैं बोल रहा हूं इसको बच्चों की तरह बिल्कुल आसान तरीके से, क्योंकि इतने सारे रूल्स याद थोड़ी रहते हैं, इतने सारे रूल्स याद नहीं रहते हैं। अब मैं एक थोड़ा सा आपके दिमाग में बात डालता हूं जिससे कि बहुत आसान लगेगा। तो 2 रूल सिखाए, एक ही नंबर को दोनों तरफ ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 रूल हो गए, बट हमको ये रूल पसंद नहीं आ रहे हैं। मतलब है तो अच्छे रूल्स, बुक में भी लिखे हैं, याद भी होने चाहिए, आपको आने भी चाहिए, बट इसको याद रखना अच्छी बात नहीं है। हम नहीं चाहते कि आप कुछ याद रखें, आपको याद बना रहे, ये हम चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको आसानी से कैसे कहें। तो देखो जो मैंने बोला कितना आसान है, बहुत गौर से देखना। जो मैं बोल रहा हूं उसका क्या मतलब है। ये है नंबर लाइन और ये हुआ करता था कोई ए, ठीक है, ये मान लो हुआ करता था 3 और ये हुआ करता था 11, ठीक, या ये हुआ करता था मान लीजिए -5 या -11 ही कर देते हैं, चलो भाई, ये -11 हुआ करता था और ये कितना था, ये 3 था। तो ये मेरा मार्कर है, इसका ये किनारा -11 पे है और दूसरा किनारा 3 पे है। आप समझ रहे हो, दोनों तरफ कुछ ऐड करना। एडिशन क्या होता है मालूम है, ये है एडिशन। देखो ध्यान से, ये -11 और -3 दो किनारे हैं, इधर 3 इधर -11 है। अगर आप कोई चीज दोनों में ऐड कर रहे हो इसका मतलब है पूरे के पूरे मार्कर को आप आगे बढ़ा दे रहे हो। तो देखना जरा, इसका ये वाला किनारा को हम छोटा नंबर बोल रहे हैं, ये वाले किनारे को बड़ा नंबर बोल रहे हैं। अब अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो भी ये छोटा ही रहेगा, ये बड़ा ही रहेगा, और इधर ले जाऊं तो भी ये छोटा रहेगा, ये बड़ा रहेगा। यानी एडिशन वर्ड का मतलब क्या हुआ, एडिशन का मतलब है शिफ्टिंग। एडिशन का मतलब क्या हो गया, शिफ्टिंग। तो हमने कुछ ऐड किया दोनों तरफ, मतलब दोनों को शिफ्ट कर दिया। तो दोनों को शिफ्ट कर देने पे राइट साइड में, और सब्ट्रैक्ट किया तो दोनों को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। तो एडिशन का मतलब है शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग से इनइक्वालिटी क्या है, अनचेंज रहती है। तो शिफ्टिंग कीप्स इनइक्वालिटी
अनचेंज्ड, ऐसे याद रखना है। तो एडिशन का सिंपल मीनिंग क्या हो गया? एडिशन का मतलब है हमने दोनों तरफ कुछ ऐड किया, मतलब दोनों से कहा थोड़ा दाहिने शिफ्ट हो जाओ। तो जब थोड़ा दाहिने दोनों शिफ्ट हो गए तो जो इनइक्वालिटी है यानी जो उनके बीच का साइन है उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दोनों में सब्ट्रैक्ट किया मतलब दोनों से कहा कि लेफ्ट में शिफ्ट हो जाओ। तो लेफ्ट में राइट में जब दोनों को शिफ्ट कर रहे हैं तो इनके आपस के संबंध में, आपस के रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात। दूसरी बात ध्यान से देखना बच्चों, यहां मैंने लिखा है 2 और यहां पे लिखा मैंने 20। अगर मैंने यहां पे 2 लिखा और यहां पे 20 लिखा है, ये नंबर लाइन है, और मैंने आपसे कहा यहां पे कहीं 0 है, मान लो यहां पे कहीं ये 0 है। हमने आपसे कहा कि दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दो। तो जब दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 डिवाइड होके क्या आ जाएगा? 1, यानी 2 की जगह 1 हो जाएगी। और 20 डिवाइड होके क्या बन जाएगा? 10। तो क्या है, आप कहोगे डिवीजन का मतलब क्या हुआ? डिवीजन का मतलब हो गया दोनों को थोड़ा सा, हमने देखो 2 और 20 के बीच का गैप कितना था? 18। एक नंबर 2 था, एक नंबर 20 था, तो इनके बीच का जो अंतर था 18 था। थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा थी, इतनी सारी डिस्टेंस थी। डिवाइड करने पे 2 बदल गया 1 में और 20 बदल गया 10 में, तो अब इनके बीच का अंतर कितना रह गया? 9। तो जो डिफरेंस 18 हुआ करता था वो डिफरेंस कितना रह गया? 9। इसका मतलब एक और लाइन लिखते हैं क्या, कि डिवीजन से क्या हो जाता है, ये शिफ्ट करता है और डिवीजन इसको श्रिंक करता है, सिकोड़ देता है, इसको दबा देता है। ठीक है, तो डिवीजन का मतलब श्रिंक और एडिशन का मतलब शिफ्टिंग। डिवीजन का मतलब श्रिंक, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो जाएगा एक्सपैंड। मतलब अगर मैं इन नंबर्स को जो 2 से डिवाइड कर दिया था तो 20 बन गया था 10 और 2 बन गया 1, तो ये नंबर छोटे हो गए। अगर मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 क्या बन जाएगा? ये 2 4 बन जाएगा। 2 जो है वो 4 बन जाएगा। और ये 10 क्या बन जाएगा? 10 जो है वो 10 कह रहे हैं, ये तो 20 था, जो 20 है वो 40 बन जाएगा, यहां 40 पहुंच जाएगा। तो इनका और इनका अंतर देखो कितना हो गया? 36। तो मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं, फिर सुन लो। एक ही नंबर को दोनों तरफ ऐड करना मतलब सारी चीज को धक्का दे देना राइट या लेफ्ट में। राइट या लेफ्ट में धक्का देने से रिलेशन नहीं बदलता। ये छोटा ये बड़ा, हमने कहा इधर जाओ, धक्का दे दिया, अभी भी ये छोटा अभी भी ये बड़ा। तो ये हो गया एडिशन। सब्ट्रैक्शन में लेफ्ट में ले आएंगे। डिवीजन का मतलब इसको दबा के छोटा कर दिया। मल्टीप्लिकेशन का मतलब इसको खींच के बड़ा कर दिया। तो अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में साइन चेंज नहीं होता है, ये हमने आपको बताया। ठीक, चलिए अभी पिछले क्वेश्चन पे लौट के आते हैं जो अभी कर रहे थे हम लोग। तो ये बताओ, फिर से एक बार जल्दी कर देता हूं तो याद भी रहेगा और समझ भी आ जाना चाहिए। अपना क्वेश्चन क्या था? अपना क्वेश्चन था 3x - 11 < 3। तो क्या किया हमने? एडिशन। काहे का एडिशन कर रहे हैं भाई? एडिशन ऑफ 11 कहाँ? बोथ साइड्स। तो जोड़ने पे क्या हुआ? शिफ्ट कर दिया, साइन चेंज नहीं होगा। तो 3x - 11 + 11 < 3 + 11। तो ये 3x - 11 + 11 कट गया, 0 बचा वहां पे, 11 और 3 14 हो गए। इसके बाद ये पहला स्टेप था। अब है डिवीजन, दूसरा स्टेप है किससे? 3 से। तो 3x/3 पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं आएगा, 14/3। 3 से 3 कट गया तो x < कितना आ गया? 14/3। तो 14/3 कितना होता है? लगभग ये होता है 4.3 चौके 12 2 4.6, यानी ये 4.6 से छोटा कोई नंबर है। तो नंबर लाइन ले लो और नंबर लाइन पे 4 5 के बीच में कहीं 4.6 है, ये 4.6 है, ये हमारा नंबर। इससे छोटे सारे नंबर ले सकते हैं, 4.6 से छोटे सारे नंबर हमारा रिजल्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो 4.6 से सारे छोटे नंबर्स हमारा रिजल्ट बन सकते हैं। बट हमको जो फ्रीडम है, जो हमको रिजल्ट लेना अलाउड है, वो क्या है? वो हमको जो रिप्लेसमेंट सेट दिया है, तो जरा गौर करो क्या दिया है। वो दिया है 1 2 3 से लेकर के
कहाँ तक, 10 तक। तो आप खुद बताओ इसमें 4 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से, 4 भी आएगा, 4.6 से छोटा कौन है, 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा। तो फिर 4, 3, 2 और 1, ये अपना फाइनल आंसर हो गया x। ठीक है, x जो हमें चाहिए वो ऐसे हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू दिस नंबर, यहाँ जो x है वो ये रिजल्ट हमारा हो जाएगा। इसको बोलेंगे सॉल्यूशन सेट। ठीक, सॉल्यूशन सेट। ठीक, बोलिए आप लोगों को समझ आ रहा है? तो आपको केवल ख्याल क्या रखना है कि रूल्स में जो चीज़ें बताई जा रही हैं याद भी रखनी है, बट याद रखने से ज़्यादा है उसकी हमको एक समझ रखनी है कि भाई वो क्या मतलब है। तो कुछ खास है नहीं, अभी चैप्टर आप प्रैक्टिस करो तभी उसका मजा है, तभी थोड़ा सा फ़ायदा है। और हम 1 सवाल 2 सवाल और कर देते हैं, बाकी आप घर से कर लीजिए, मिटा दें। प्रैक्टिस करके ग्रुप में आप इसको शेयर करिए हम लोगों से। तो चलिए, नंबर लाइन पे शेयर करने की बात हुई थी तो मैंने देखो ऊपर दिखा दिया। तो नंबर लाइन पे कैसे शेयर करोगे, ऐसे नहीं शेयर करोगे। एक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास तो सारे नंबर अलाउड है नहीं। तो नंबर लाइन पे 4 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, यही हमारा आंसर है। तो ये नंबर लाइन पे एक्स की वैल्यूज हो गई। ठीक है, ये नंबर लाइन पे देखिए किसी ने आंसर दे भी रखा है, बहुत बढ़िया बात है, 1 2 3 4। ठीक, चलिए अब कोई आगे का एक आध सवाल उठाते हैं हम लोग। जैसे मान लो हम 7th क्वेश्चन ले लेते हैं, अजीब सा लग रहा है देखने में। 7th में क्या है, x माइनस 3 ब्रैकेट 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 2 ब्रैकेट 3x माइनस 1, ऐसा कुछ दे रखा है। फिर x को बाहर बोला कि जब रिजल्ट निकालना तो थोड़ा केयरफुल रहना, केवल इतने वैल्यूज हम ले सकते हैं, केवल इतना ही ले सकते हैं। ठीक, इश्यूज फिर चल रहे हैं। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? बच्चों जरा मैसेज करिए, आप मुझे देख पा रहे हैं? अभी वीडियो फिर से मैंने एक्टिव किया है, आपको पहुंच रही बात कि नहीं पहुंच रही है? कंफर्म करो जरा बच्चों, डिस्चार्ज होने की वजह से। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे x माइनस 3 ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 2 3x माइनस 1, सारा ठीक से दिख रहा है आप लोगों को? वॉइस और वीडियो क्लियर है? कंफर्म करो जरा बच्चों। अच्छा, इट्स लिटिल डार्क, ठीक है, थोड़ा सा हाँ है तो अभी कुछ फाइन। चलो ठीक, देखना ध्यान से कि यहाँ पे क्या है, x माइनस 3 ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 2 ब्रैकेट में 3x माइनस 1। अब सारा काम वैसे ही करना है। सबसे पहले उन्होंने हमें खुद सीखना, रूल्स अपने खुद डिसाइड करने हैं कि 3 ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स, ये ब्रैकेट का काम खत्म करते हैं पहले। सिंपल सा लाइन दिखे तो x माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 3x ग्रेटर देन, ये साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये चेंज लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में। तो 2 इंटू 3 6 माइनस 2। इस इनइक्वालिटी पे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये चेंजेस अभी अपने अपने घर में हो रहे हैं, अभी इधर का उधर कुछ नहीं हो रहा है। अब इनको जरा सॉल्व करते हैं। अब ये थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होगी कुछ। एक को x में से 3x सब्ट्रैक्ट करो, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं?
तो चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि x के साथ इधर ही -3x ले लो और इधर ही -6 कर दो, ग्रेटर देन 6x - 2। पिछली क्लास के बेसिक्स जिन बच्चों के अच्छे नहीं हैं उनको यहाँ दिक्कत आती थी, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है बच्चों में कि वो इन चीज़ों को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो देखो मैंने क्या क्या काम किया। हमने सिर्फ काम आसान करने के लिए पहला काम क्या किया कि भाई ब्रैकेट तोड़ दो, तोड़ दिया, सीधा सीधा लिख दिया। फिर एक जैसे लोगों को साथ ले आना है तो ले आए, x के साथ 3x को ले आए -6 और उधर जो पड़ा उधर रखा। अभी जो हम कर रहे हैं इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं रीअरेंजमेंट। एसोसिएशन है, ये आपस में ही अरेंजमेंट हो रहा है। तो मैं 2 + 3 + 4 लिखूं या 2 + 4 + 3 लिखूं, कोई अंतर नहीं है। मैं 2 - 3 + 4 लिखूं या 2 + 4 - 3 लिखूं, कोई अंतर नहीं है। यानी एसोसिएट जो हैं आपस में लगे हुए लोग हैं, इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन के अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जिनका पिछली क्लास की बेसिक में थोड़ा दिक्कत रही हो उनके लिए एक चांस है। अब क्या करना है, देखो x में से 3x सब्ट्रैक्ट करना अगर नहीं आता है तो ये अलग से सीखते हैं हम लोग। हो सकता है कुछ बच्चे x में से 3x को ना सब्ट्रैक्ट कर पाते हो, तो x - 3x, तो आप क्या करो x कॉमन ले लो। तो जब कॉमन किया तो x की जगह 1 बचेगा, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ ऊपर वाला 1 है, माइनस इस x के साथ 3 है। तो ये बताओ 1 में से 3 तो सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो x × 1 में से 3 गया, कितना बचेगा -2। फिर -2 और x मल्टीप्लाई होके -2x। तो सीधा सीखा होगा तो अच्छी बात है। x में से 3x सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचता है -2x। तो लिख दिया मैंने -2x -6 ग्रेटर देन 6x -2। तो यहाँ भी एक रूल है कि x वालों को एक साथ कर दिया। ठीक, अब देखो मुझे इस -6 से अपना पीछा छुड़ाना है। -6 से जब पीछा छुड़ाना है तो दोनों तरफ 6 को ऐड कर देते हैं। ठीक, इट इज नॉट, अच्छा ठीक है। सो -2x -6 + 6 ग्रेटर देन 6x -2 + 6। अभी सिखाया था मैंने कि कुछ भी दोनों तरफ ऐड करने पे, कुछ भी दोनों तरफ ऐड करने पे केवल शिफ्टिंग है, इसलिए इनइक्वालिटी जो प्लस माइनस ग्रेटर लेस जो लिखा है सब वैसे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा है छोटा है जो भी लिखा है। ठीक है, अच्छा ठीक। अब -6 और +6 बताओ क्या होगा, -6 और +6 कैंसिल, तो ये बचा -2x ग्रेटर देन, और यहाँ क्या बचा 6x, और -2 में 6 ऐड किया, -2 में 6 ऐड किया तो ये +4 बचता है, तो मैंने +4 लिख दिया। ठीक, यहाँ तक आ गए हम लोग। अब ये वाला जो सेंस है वो मिटा देता हूँ मैं, लगभग सॉल्व होने वाला है। ठीक, तो इसको उठाया हमने यहाँ से और यहाँ, सो -2x ग्रेटर देन 6x +4। अब देखिए जरा, अब इधर भी x इधर भी x, तो आप इनको इधर ले आओ या इनको इधर ले जाओ, जो आपकी मर्जी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो इन्हीं को इधर ले आते हैं, तो -2x, और जब ये इधर आते हैं तो यहाँ पे आप जैसे छोटी क्लास में साइन को चेंज कर दिया करते थे, कोई राइट से लेफ्ट आता है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस लिखा है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे माइनस, और बाकी इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक रूल, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट ले जाने में इनइक्वालिटी बदलती है कि साइन बदलता है, तो आप कहोगे वेरिएबल या कांस्टेंट दोनों के साइन तो बदल जाते हैं लेकिन इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता, जैसी थी वैसी ही बरकरार है। अब -2x और -6x, तो -2x -6x दोनों मिलके क्या हो जाएंगे -8x। यहाँ भी कुछ बच्चों को दिक्कत आती है क्योंकि उनको वेरिएबल्स का जोड़ घटाना प्रॉब्लम करता है, तो नीचे का पार्ट मैं मिटा दूँ, यहाँ जोड़ के दिखाते हैं, देखो ध्यान से, -2x और -6x, तो इसको जोड़ने का तरीका क्या होता है, आप इसमें से x कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आएगा -2 -6 ग्रेटर देन 4 का 4 ही बना रहा। ठीक, ग्रेटर देन 4 का 4 ही बना रहा। तो आपको ये वेरिएबल्स का जोड़ना घटाना सीखना पड़ेगा। यहाँ कुछ बच्चों का चैलेंज होगा जिनकी छोटी क्लास की मैथमेटिक्स गड़बड़ रही है,
तो -2 -6 यानी आपस में जोड़ना है, माइनस भी कॉमन है तो माइनस भी कॉमन, x कॉमन, और यहाँ 2 + 6 ब्रैकेट। कहीं पर भी इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। इनइक्वलिटी कब तक चेंज नहीं होती है बताता हूँ। मैंने कुछ ऐसा काम किया ही नहीं कि इनइक्वलिटी चेंज हो। कुछ दोनों तरफ जोड़ देने पे इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है, राइट वालों को लेफ्ट में लाने पे, लेफ्ट वालों को राइट में ले जाने पे इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती, केवल उनके साइन बदल जाते हैं। तो 2 और 6 हो गया 8, तो ये हो गया -8x ग्रेटर देन 4। अब दोनों तरफ 4 नंबर कॉमन है तो डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, 4 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से डिवाइड कर दो, तो -2x, या चलो 4 से नहीं 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 से डिवाइड करने पे क्या बचेगा, -8x डिवाइडेड बाई 8, 4 डिवाइडेड बाई 8। अगर हमने पॉजिटिव से डिवाइड किया है तो भी इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होता है, तो भी इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, तो लास्ट -x ग्रेटर देन 1/2, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया, लेकिन यहाँ तो माइनस लगा हुआ है, सो -x ग्रेटर देन 1/2। अब क्या किया जाए, तो ये सब नोट कर लो, फिर बता देते क्या किया जाए। तो फाइनल रिजल्ट है -x ग्रेटर देन 1/2, ये फाइनल रिजल्ट है। लेकिन ऐसा रिजल्ट लिखा नहीं जाता है, लिखा कैसे जाता है फिर सीखते हैं, फिर बताते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों, देखो ध्यान से। अपने पास नंबर लाइन है, यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ -2 लिखा है, ऐसे लिखा है। बस अपने पास मुश्किल से 10-15 सेकेंड है, क्योंकि इस मोबाइल की बैटरी भी जाने वाली है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक छोटा सा काम करके आपको सिखा रहा हूँ। ये इनइक्वलिटी है, यहाँ पे -2 इस 2 से छोटा है, -2 2 से छोटा है, ये इनइक्वलिटी है। देख लो, -2 2 से छोटा है। अब अगर मैं इस पूरे नंबर सिस्टम को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे -2 क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा -4। थोड़ा और लेफ्ट में चला गया, -2 बदल करके क्या हो गया, -2 बदल करके हो गया -4, और +2 बदल करके क्या हो गया, +2 बदल करके 4 हो गया। इसका मतलब है जब प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने बताया था एक्सपैंड हो जाता है, बढ़ गया। लेकिन अभी भी ये लेफ्ट में ही है, अभी भी ये राइट में है, तो अभी भी देखेंगे तो -4 इस 4 से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। यानी इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है जब हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो समझ आ रहा है, इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई है जब हमने किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। चलो दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, -2 से, पाई +2 बाई -2, अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो -2 से मल्टीप्लाई करने पे ये -2 में -2 मल्टीप्लाई करो तो ये वहां पहुंच जाएगा 4 पे, -2 इंटू -2 क्या बन जाएगा 4, और ये 2 जो है 2 इंटू -2 क्या बन जाएगा -4। यानी माइनस से मल्टीप्लाई करने पे राइट वाला लेफ्ट में और लेफ्ट वाला कहाँ चला जाता है, राइट में। तो ये रूल बन गया कि जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया था, -x, क्या आया था भूल गया मैं, -x ग्रेटर देन 1/2 था। तो मल्टीप्लाई बाई -1, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा x, और ये इनइक्वलिटी पहली बार बदल रही है, बन जाएगी -1/2 से छोटा। तो हम यही कंप्लीट कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कत आएगी तो नेक्स्ट टाइम बता देंगे। जाते जाते 10 सेकंड में फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। क्या है कि अगर हम किसी नंबर को, वेरिएबल को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जाते हैं, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती, केवल उनके ही साइन चेंज होते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा, अगर हम दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो इनइक्वालिटी नहीं बदलता, नंबर्स को बढ़ा देता है।
नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी बदल जाती है, यानी वो पलट जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। आप खुद ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो फिर बताएंगे। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप भी स्वस्थ रहिए, दूसरों को भी स्वस्थ रखिए। धन्यवाद। थैंक यू।